नमस्कार, मैं संकेत आउटे। एक्चुअली सबसे बड़ी न्यूज आ चुकी है। ऑलरेडी मार्केट ने तोड़फोड़ परफॉर्मेंस दे दिया है, ब्रेकआउट मिल चुका है। अभी हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप रुक करो तो आपको पता चल जाएगा कि एक तगड़ा ब्रेकआउट आ चुका है मार्केट में और एक कैंडल बनने जा रही है। ये कैंडल बहुत ज्यादा डरावनी है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्या हो सकता है उसके बारे में। बाय द वे, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज न्यूज बेस्ड एनालिसिस। कोई भी मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा कि मार्केट यहाँ जाएगा वहां जाएगा, वो सारी चीजें आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सबसे पहले बात करती है मार्केट में मूवमेंट आने का रीजन क्या है। पहले रुक करते हैं हम यूएस मार्केट की तरफ, सो दैट हमें पता चले कि यूएस मार्केट में क्या हो चुका है। अगर हम इसे देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर इस टाइम फ्रेम को छोटा किया जाए तो और ज़्यादा आपको इसको ड्रिल डाउन करने में मज़ा आ जाएगा। बट फिलहाल इसी कैंडल के ऊपर हम बातें करते हैं, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है मार्केट में। यहाँ पे ओपनिंग हुई, सो दैट ये जो लेवल है अप्रोक्सीमेटली 19,400 समथिंग, हम राउंड फिगर 500 पकड़ लेते हैं। 500 से सीधा मार्केट चला गया अप्रोक्सीमेटली 650 के आसपास, 19,650। आई एम टॉकिंग अबाउट नैस्डैक 100 इंडेक्स के बारे में, जो कि यूएस का इंडेक्स है, राइट। सो यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ गया 340-50 की रेंज में, विच इज नियर अबाउट। जो फॉल हो चुका है वो 400 पॉइंट के आसपास का फॉल है। अगर इस फॉल को नजर में रखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों आया है, ऐसा क्या हुआ जिससे मार्केट में एक फॉल आया। सबसे बड़ी बात है कि यूएस में रेट कट हो चुके हैं। कितना रेट कट हुआ है? 50 बेसिस पॉइंट का। आप कंसिस्टेंटली, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। आप बोलते हो रेट कट होगा होगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। हमने बोला था अगस्त में होना चाहिए और जेन्युइनली होना चाहिए था, वहां पे नहीं हुआ। इसीलिए कुछ निगेटिव इंपैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस हमने भी किया था, ऐसे हवा में कोई बातें हम नहीं करते। रीजन बिहाइंड दैट कि जब तक इतना माइक्रो लेवल पे जाके एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कोई फंड मैनेजमेंट का या इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना सारा रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करानी पड़ती है, अदरवाइज कोई रिजल्ट अच्छे खासे नहीं आते। फिलहाल अगर हम बात करें 50 बेसिस पॉइंट की, रेट कट तो हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि ऑलमोस्ट 4 रेट कट हो सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट के, सो दैट अभी हमें क्या देखना मिला, सीधा 50 पॉइंट का रेट कट। बहुत बड़ी बात है ये। बट ये पहले 25 पॉइंट करते, अब 25 पॉइंट करते, मजा आ जाता, मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहती। बट ओवरऑल मार्केट का अगर आप रुक करो तो आपको पता चल जाएगा कि कोई बहुत ज्यादा फॉल वगैरह मार्केट में नहीं आया है। हुआ ये है कि एक अपवर्ड मूव आना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सॉर्ट ऑफ ड्रॉ करें, एक नॉर्मली मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी, और एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो इसे एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए था अच्छा खासा, बट वो नहीं मिल रहा है, विच इज रिपीटेडली कंसिडर्ड माई साइड। एक्चुअली वहां पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जब रेट कट आएगा तब आपको तगड़ी मूव देखने नहीं मिलेगी। उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ कल परसों, उसके बाद भी थोड़े देर और कुछ कंसिडर आप करोगे डे वाइज कैंडल तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक तगड़ा ब्रेकआउट हमें नजर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। उसके पीछे बड़ा रीजन है कि जो भी न्यूज है ऑलरेडी एब्जॉर्ब की गई है। एक माहौल बनाया गया था उनकी तरफ से, फेड की तरफ से, कि मार्केट में किस प्रकार की मूवमेंट आ सकती है और क्या हो सकता है। वही सेम आपको वहां पे नजर आ रहा है। एक अपवर्ड मूव आई, उसके बाद रेट कट की अनाउंसमेंट हुई, फिर मार्केट में कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट के बारे में। यूएस में जो है ना, अभी बोला जा रहा है पॉलिटिकल प्रेशर था इसीलिए आपने किया, ब्ला 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 सारी चीजें। बट ओवरऑल जो 12 ऑफिशियल्स थे उसमें से 11 ऑफिशियल्स ने रेट कट की साइड से अपना वोट दिया था। सो मेजोरिटी लोगों को लग रहा है उनके ऑफिशियल्स को कि रेट कट होना चाहिए, इसीलिए रेट कट हो चुका है। सबसे बड़ी बात अमेरिका की यह है कि उनका डेट सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। भारत का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। अमेरिका $27 ट्रिलियन की ऑलरेडी इकोनॉमी है। 5 ट्रिलियन का सपना है, अभी हम 4 ट्रिलियन पकड़ लो, 5 ट्रिलियन बनेंगे, इतनी बड़ी बन जाएगी अपनी इकोनॉमी। ये चल रहा है, इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बढ़िया है, होने दो और आगे बढ़ने दो। 27 अमेरिका है, बट अमेरिका का लोन अगर आप देखो तो $55 ट्रिलियन का लोन है। मतलब आप समझ रहे हो, सब कुछ बेच दिया फिर भी लोन रिकवर नहीं होगा, इतना ज्यादा लोन है।
अब मजेदार चीज मैं आपको ये बताता हूं कि इतना बड़ा लोन होने से उतना ही ज्यादा उतना इंटरेस्ट होता है। अगर ये लोन इतना है तो उसका इंटरेस्ट भी इतना होगा, और लोन बढ़ेगा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, राइट। सो जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने हेवी डेट ले रखा है जो कि अपने इकोनॉमी से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। होता क्या है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। आपकी सैलरी है 30,000 रुपए, 30,000 सैलरी है, आपने सीधा लोन लिया 1 करोड़ का। मान लो उसका ईएमआई आ रहा है 50,000, बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। फिर आपने क्या किया कि जो 1 करोड़ का लोन है वैसे ही रखा, बट उसका इंटरेस्ट रेट आधे दाम से कम कर दिया, फिर वो ईएमआई हुआ 25,000, फिर आपको सस्ता लगेगा। और इंटरेस्ट रेट कम किया तो ईएमआई भी छोटा होगा, क्योंकि जितना ब्याज कम होता जाएगा उतना ज्यादा ईएमआई कम होता जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। सो दैट एक एंगल से बोला ये जा रहा है कि जानबूझ के रेट कट करके अपना जो ईएमआई इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि इंडियन मार्केट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ किया गया था, उसको हमने बहुत बार एक्सपोज ऑलरेडी कर रखा था, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फेवर में कभी भी वोट नहीं दिया या उसको रिकमेंड नहीं किया लोगों को। रीजन वही है उसका। सेम इधर भी अगर आप देखो तो हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल एंगल इसमें 100% है, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। चलो, रेट कट का फायदा उनके लोन बुक में होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है, उनको फायदा होने वाला है, बट इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये रेट कट पिछले महीने या उसके पिछले महीने जुलाई अगस्त में ही होने चाहिए थे, ताकि और बेटर परफॉर्मेंस हमें इकोनॉमी में देखने मिलते। बट देर आए दुरुस्त आए, और एक बार रेट कट हो सकता है इसी साल, वो भी 50 बेसिस पॉइंट का। ये स्पेकुलेशंस है, अब कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। कल जेरोमी पॉवेल बोल गया अरे हमें नहीं लग रहा है प्रेशर, हमारे पास इन्फ्लेशन का ऑलरेडी है, हम नहीं करेंगे। ये फालतू के नाटक हो ही सकते हैं। फिर भी उसको और मिनिमम 25 से 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट करने होंगे, या 25 बेसिस पॉइंट के दोनों भी रेट कट वो कर सकते हैं। अब इकोनॉमी पे आते हैं इंडिया के। इंडियन मार्केट को अगर आप देखो, मैं क्लियरली स्टेटमेंट कर देता हूं, मार्केट आज का हाई तोड़ देगा, डेफिनेटली तोड़ देगा। भले आप अभी मार्केट को देख रहे हो, मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं। आज के लो तोड़ के मार्केट कल का भी लो तोड़ने की कगार पे आ जाएगा, और 50-100 पॉइंट की यहां से गिरावट नजर आ सकती है। अब मार्केट में ये गिरावट क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है, नए लोगों को ट्रैप किया जाएगा। सिर्फ रेट कट हुआ है इसीलिए मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये सारे लोग फंसने वाले हैं, अभी लिख के रख देना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस का मामला है। बार बार मैं बोलता हूं कि जो न्यूज आपको दिखती है उसका इंपैक्ट जो होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, एग्जैक्ट उसके अपोजिट इंपैक्ट होता है। रेट कट हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा। भाई साहब, ये कोई थंब रूल नहीं है। मार्केट कौन चलाता है? पैसा चलाता है। पैसा क्या बोलता है? बेच दो, नीचे आ जाएगा। पैसा बोलता है बाय कर लो, ऊपर आ जाएगा। सो जो बड़ी अमाउंट लेके बंदा बैठता है ना, वो डिसाइड करता है मार्केट कहां जाने वाला है और लेके जाना है मार्केट को, राइट। सो अभी फिलहाल यहां पे अगर हम देखें तो नजर यह आ रहा है कि मार्केट ने ऊपर एक मुंह दिखाया और यहां पे क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग आया है। अब इसमें होता यह है कि बड़े बड़े मछलियां होती है ना, वो ऊपर में एग्जिट कर देती है। होता यह है इससे कि मार्केट फिर से नीचे आने लग जाता है। अब उनको ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखना ही है। अब समझो मेरे पास 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ मैंने उसमें से 500 करोड़ क्या किया, ऊपर जाते ही मार्केट में मैंने बेच दिया। अब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, 5%, 6%, 7%, 8% नीचे आया। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक में बोल रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अब नीचे आया 5%, 6%, 10%, मुझे नीचे मेरा स्टॉक फिर से दिख रहा है, बट स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, बढ़िया कंपनी है, मजेदार है, इसलिए मैं फिर से इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि मार्केट और ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर सके। सो एक सिंपल थॉट प्रोसेस होती है जो हमने डिस्कस किया था। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। 3 महीने से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस कैसे रह सकता है। मुझे लगता है जुलाई एंडिंग से हमारी वो बातें चल रही थी, मार्केट यहाँ पे था कि मार्केट 3 महीना हमें परेशान कर सकता है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी आप बोल सकते हो कि ये जो महीना है और थोड़ा मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहने की कोशिश कर सकता है। सो जुलाई एंड से हमारे समवेयर अराउंड यहाँ से बातें चल ही रही थी। सो दैट मुझे लगता है कि यहाँ तक हम अगर देखें तो मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कंप्लीट रेंज बाउंड रहने की सुविधा मार्केट में मुझे नजर आ रही है। रीजन बिहाइंड दैट मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है। कंप्लीट मिक्सचर आपको नजर आएगा, क्योंकि अभी आरबीआई भी सोचेगा कि हमें भी रेट कट करना है, क्योंकि विदाउट रेट कट आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। अगर आपको
एग्रेसिव ग्रो करना है तो रेट कट करनी होंगे। इंटरेस्ट रेट जितना कम कर पाऊं उतना ज्यादा बिजनेस के लिए पैसा इजीली अवेलेबल होगा, उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। अब इसके अपोजिट एक चीज हुई है, जैसे हम बोल रहे थे ना कि आईटी में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकती है क्योंकि यूएस में रेट कट हो जाएगा, पैसा सस्ता अवेलेबल हो जाएगा, फिर आईटी कंपनियां अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी। बट इसको डेंट लगा है एक्सेंचर ने। एक्सेंचर ने सीधा बोल दिया है कि हम अब एम्प्लॉयज की सैलरी, स्पेशली अब जो श्रीलंका और इंडिया में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी हाइक नहीं करेंगे क्योंकि हमें लग रहा है ऑर्डर पे प्रेशर आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उनके जो क्लाइंट है ना, वो स्पेंडिंग नहीं करना चाह रहे। अब दिक्कत ये समझ लो आप, हाँ, बराबर रेट कट हो रहा है, एग्जैक्ट रेट कट पे आईटी की डिमांड आने वाली है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए एक्सेंचर ने बोल दिया कि हमारी ग्रोथ नहीं दिख रही है, हमारी कंपनियां स्पेंड नहीं कर रही हमारे ऊपर, हम सैलरी हाइक नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो, मैं बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि फिर से बोलोगे पॉलिटिकल कोई आप आंसर दे रहे हो या पॉलिटिकल एजेंडा बोल रहे हो, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। सिर्फ समझ जाओ चल क्या रहा है। मेरे हिसाब से आईटी वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आईटी की ग्रोथ होने वाली है, आईटी का सेल्स बढ़ने ही वाला है। कुछ भी करो, ये सेल्स ड्रॉप नहीं हो सकता। अब और एक रेट कट हो जाएगी, वाट लगने वाली आईटी की, मतलब इन टर्म्स ऑफ अपसाइड जबरदस्त ग्रोथ दिखेगी, आंकड़े जबरदस्त आएंगे, सेल्स भी बढ़ते हुए नजर आएगी। एक्सेंचर बोल देगा कि अभी हमारे पास ऑर्डर आ चुकी है। एक्सेंचर के रिपोर्ट पुराने भी जाके अगर आपने देखे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल टाइम्स उन्होंने स्टेटमेंट दे रखे हैं कि अब हमारा बिजनेस डाउन हो चुका है। बट एक्चुअल देखो अगले 1-2 क्वार्टर के बाद बढ़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा। फिर बोलेंगे कि हाँ ऑर्डर आई थी फिर बढ़ गया, फिर आपने आके निगेटिव स्टेटमेंट क्यों किया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अगर आप देखो ना तो ओरेकल फाइनेंस ले लो, टीसीएस लो, इन्फोसिस लो, तगड़े नीचे आते हुए 4-4, 5-5% नीचे आते हुए आपको नजर आए होंगे। रीजन बिहाइंड दैट एक्सेंचर, क्योंकि वो सबसे बड़ा ग्रुप है और सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। जो बड़ी कंपनी करेगी वही छोटी कंपनियां करेगी क्योंकि उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे ये लोग चलते रहते हैं, इसीलिए उन पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो इन सारी कंपनियों के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बट ये नहीं बोल सकते हम लोग कि सारे कंपनियों पे होगा। आप समझ लो कोई एक कंपनी बहुत तगड़ा काम कर रही है, कुछ कंपनियां हो सकती है वो इनसे बहुत एग्रेसिवली ग्रो हो सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि उनके पास ऑर्डर है, उनका काम अच्छा है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्स उनका बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा, बट इनका डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा। सो दैट ऐसे इन जनरल कंपैरिजन बिल्कुल भी गलत हो सकता है। और ये जो बात उन्होंने बोली है वो उनके क्लाइंट के साथ, उनके एम्प्लॉयज के साथ वो करने वाले हैं, राइट। सो दैट बाकी कोई कंपनी करने वाली नहीं है। सो दैट ओवरऑल आईटी को निगेटिवली देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। आईटी की ईच एंड एवरी डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बोलनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शन सामने है इसीलिए मार्केट अनस्टेबल रहेगा, वोलाटाइल रहेगा। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था कि 3 महीना मार्केट में बहुत ज्यादा कोई अपसाइड और डाउनसाइड हमें देखने नहीं मिलेगा। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में ये बहुत अच्छी खासी अपमूव आ चुकी है, यहां से अगर हम बात करें ना तो आप बोलोगे क्योंकि हम यहां से बात कर रहे थे, राइट, एक 3 महीना मार्केट में कुछ मोमेंट नहीं आएगी। अगर आप इस जोन को भी पकड़ लो तो ये जोन है 25,000 का। सो दैट ये जो मूव आई ना 500-600 पॉइंट की, ये 500 पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई साहब, हार्डली 1-2%। 1-2% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस 1-2% को आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी खासी मूव आई है सर, आप बोल रहे थे कि मार्केट नहीं ज्यादा बढ़ सकता। एग्जैक्ट पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ, अभी फिलहाल 2-2.25% की मूव है अपसाइड, कोई बड़ी बात नहीं है। वही 4 से 5% के अंदर मार्केट घूमता रहेगा और 1-2% भी ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहां से फिर ऐसे इस प्रकार की मूव चलती रहेगी और फिर हमें ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ विथ कंसीडरिंग कि मार्केट उसके न्यूज के साथ अच्छा पॉजिटिव नोट पे ऊपर जाता हुआ नजर आए। बट उसमें पॉजिटिव न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव स्टेबिलिटी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का एनालिसिस अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि ऐसे ही एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो प्लीज एक बार इस नंबर को कॉल कर सकते हो। आपको जो भी हमारी हेल्प चाहिए हम करने के लिए तैयार है, ताकि आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में और इंश्योरेंस वगैरह सारे प्रोडक्ट में बढ़िया से इन्वेस्ट कर पाओ। सो दैट अपना रेट कट किस प्रकार से होगा ये देखने वाली चीज होने वाली है, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। देखते हैं किस प्रकार के मूव्स आते हैं। आपके ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे ओपिनियन मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है। ऑटो सेक्टर पे एक बहुत बड़ा डेंट आने की संभावना मुझे लग रही है। उसके पीछे रीजन मैंने कुछ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। टाटा मोटर पे हमने क्या कॉल दिया था वो भी हमने बोला था,
उसका डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एक बार पिन कमेंट पे चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे चेक कर सकते हो, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तीनों साइड में लिंक है, एक बार चेक कर लेना। इसका अगला पार्ट एक आ सकता है, क्योंकि जो वीडियो मैंने बोला था और वहां पे जो चीजें मैंने रखी थी वो और ज्यादा स्ट्रेच होने वाली है। बहुत बड़ी न्यूज चाइना की तरफ से आई है जो कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर को डेंट पहुंचा सकती है। अगर आपको जानना है तो कमेंट करना ऑटो, 1000 कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।